मैं डॉक्टर अनिल शुक्ल के और अपने विचार करते हैं। हमारे वक्ता इस स्थितियों को आकलन करते हुए बातचीत कर रहे हैं कि जो अमूमन समारोह में कहने की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए हमें पहले से क्षमा किए हुए हैं। इसके लिए इनको सबको धन्यवाद। प्रवीण दीक्षित जयंती समारोह में उपस्थित समस्त सुहृदजनों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज के समारोह में उपस्थित डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे मार्गदर्शक हैं और थे। आज जिनका सम्मान हुआ है श्री अंजनी जी निगम, सौभाग्य है कि उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला। पावश ऋतु में एक प्रवीण को प्रवीण पुरस्कार से अभिनंदित किया गया। सभागार में उपस्थित सभी जनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अपेक्षा है कि अंजनी जी के साथ मैं कार्य में कुछ समय तक रत रहा। कार्य की गति सुमंडित है, शब्द सुव्यवस्थित है, उनके समाचारों का जो अभिप्रेत है अर्थात जो संदेश है वो समाज को एक विशिष्ट दिशा की ओर उन्मुख करने वाला है। एक विचारधारा से जुड़े, वह विचारधारा शीतल बयान स्पंदन करते हुए हम सबको संस्पर्शित करती है। आज का जो विषय है इस विचारधारा के ठीक विपरीत। ऐसी विचारधारा के लोग जो अपने कुछ निहित क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर आपराधिक कृत्यों को जन्म देते हैं। आतंकवाद भी एक जघन्य आपराधिक कृत्य है। जिस प्रकार से समाज का कोई अपराध होता है वही बड़े स्तर पर जब अपराध होता है तो उसे हम आतंकवाद की संज्ञा से अभिहित कर देते हैं। आतंकवाद किन किन रूपों में हमारे सामने उपस्थित है इस पर विचार करना होगा और किन किन रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित हो सकता है इस पर एक परिमित दृष्टि रखनी होगी। आतंकवाद को हम 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आतंकवाद है साइबर आतंकवाद। आपने इसके उदाहरण सुने होंगे। तमाम ऐसे बरगलाए युवक पकड़े भी गए हैं और कुछ अभी पकड़े जाने हैं। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि मेरे आस्तीन में ही कुछ ऐसे सांप इतरा रहे हैं जिनको मुझे ढूंढने का। दूसरा आतंकवाद का जो स्वरूप होता है वो रासायनिक आतंकवाद है। तीसरा जो स्वरूप बनता है वो जीन अभियांत्रिकी का है। स्मरण करें जिस समय अमेरिका में ट्रेड सेंटर में और पेंटागन पर बम विस्फोट हुआ उसके पश्चात इस तीसरे प्रकार के आतंकवाद को पश्चिमी देशों में खूब देखा गया। पत्र के माध्यम से एक ऐसा पदार्थ भेजना। और जो चौथा प्रकार है वो जैविक प्रकार है। खबर को मैंने एक पत्रिका में पढ़ा कि अफगानिस्तान में तालिबान U-235 नामक एक यूनिट बनाकर ऐसा कार्य कर रहा है कि वो तालिबान के लोग भारतवर्ष को निशाना बनाकर हवाई जहाज, बस और उसमें तो यहाँ तक लिखा था कि रेलगाड़ी तक का भी अपहरण करने की दुर्योजना है। हमें सजग होना पड़ेगा पहले से। जब हमारे देश में कोई घटना घट जाती है तब हम जागते। हमारे 2 पड़ोसी देश, आतंकवाद तो विश्व की समस्या है लेकिन हम जिससे ग्रसित हैं वो 2 पड़ोसी देशों से ग्रसित है। एक की नीति विद्वेषात्मक है और एक की विस्तारवादी।
हमें इन देशों के साथ कैसे संबंध करने चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि इन विभाजनों को भी सम्मिलित किया जाए उस ज्ञापन में, और इन दोनों देशों से जो संबंध किए जाए वो आर्थिक न हो। जैसे विस्तारवादी देश के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, किए गए हैं पिछली सरकारों के द्वारा, उनको आर्थिक रहे, आर्थिक समझौते रहे। हमें सामरिक समझौते की आवश्यकता है। हमारे ही पैसे से वो इस प्रकार के कुकृत्यों को जन्म देते। जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान और एक और संगठन है जो भारतवर्ष को निशाना बनाए हुए हैं। इन चारों प्रकार के आतंकवाद से मुक्ति के लिए हमें सजग रहना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद शुक्रिया।